हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर हम लोगों ने देखा था माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में, जिसमें से 2 पॉइंट हम लोगों ने किए थे। फर्स्ट था क्लिपबोर्ड और सेकंड था फॉन्ट। सो ये दोनों पॉइंट हम लोग ने क्लियर कर लिए। आई होप आप लोग ने इसका प्रैक्टिस अच्छे से किया होगा, क्लिपबोर्ड का और फॉन्ट का। अभी जो हम लोग थर्ड पॉइंट स्टार्ट करने वाले हैं वो है पैराग्राफ के बारे में, कि ये वाला टैब वर्ड में कैसे यूज़ करना है। ठीक है, तो मैं आपको भी दिखाता हूँ पैराग्राफ के बारे में। सबसे पहले इसको प्रैक्टिस करने के लिए आपके पास होना चाहिए कोई पैराग्राफ वाला डेटा। तो वो लाने के लिए मैं यहाँ पे एक फॉर्मूला लिख रहा हूँ। इक्वल का साइन डाल के RAND आपको टेक्स्ट टाइप करना है, शिफ्ट दबा के ब्रैकेट ओपन और ब्रैकेट क्लोज करना है, जो कि नंबर की पे होंगे ऊपर के साइड। ये टाइप करने के बाद में आपको लास्ट में एंटर को प्रेस करना है। इससे होगा क्या, आपको पूरा एक पैराग्राफ का डेटा मिल जाएगा। ठीक है, अभी मैं आपको सिखाऊंगा कि पैराग्राफ को यूज़ कैसे करते हैं। सबसे पहले देख लो, हम लोग के पास है 3 पैराग्राफ्स, 1 2 3। ठीक है, ये 3 पैराग्राफ्स मेरे पास है। मुझे अगर इन तीनों पैराग्राफ्स के स्टार्टिंग में बुलेट पॉइंट डालना होगा तो हम लोग इनको यूज़ करेंगे। ये जो तीनों ऑप्शन है ये बुलेट्स के लिए। सबसे पहला वाला है बुलेट्स। इसमें हम लोग स्टार, सर्कल, एम्प्टी सर्कल, स्क्वायर, राइट टिक, ये सारी चीज़ें यहाँ पे ले सकते हैं। ठीक है, तो इनकेस मुझे अगर ये पसंद आ रहा है तो मैं इस पर ऊपर सिर्फ क्लिक कर दूंगा, ये यहाँ पे ऑटोमेटिक प्लेस हो जाएगी। इसके लिए हमको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। ठीक है, और बुलेट पॉइंट की ना एक खासियत होती है कि अगर मैं यहाँ पे 3 पॉइंट्स मैंने ऐड कर दिए, मुझे अगर 4th पॉइंट आगे चाहिए तो आपको सिर्फ इसके लास्ट में आके यहाँ पे एंटर की दबानी है। आपका ऑटोमेटिक न्यू पॉइंट आ जाएगा। आप यहाँ पे कुछ भी लिखोगे, ऑटोमेटिक एंटर करोगे तो ये आते जाएंगे। ठीक है, अभी फ़िलहाल मैं इनको निकाल देता हूँ। सिलेक्ट करके मैंने बैक स्पेस कर दिए, बैक स्पेस से ये पॉइंट्स निकल जाएंगे। ठीक है, तो ये था नॉर्मल बुलेट्स के बारे में। पर मुझे ना समझो नॉर्मल बुलेट्स यूज़ नहीं करने, मुझे इनके जगह पे यूज़ करने हैं नंबर्स। तो हम लोग यहाँ पे लेंगे नंबरिंग। ये है नॉर्मल नंबरिंग, इसके बाजू में है ब्रैकेट वाली नंबरिंग्स, जो कि 1 2 3 ब्रैकेट में आ जाएंगे, रोमन नंबर्स में आएंगे, कैपिटल ABCD, स्मॉल ABCD, इन ब्रैकेट्स, विदाउट ब्रैकेट। ठीक है, सो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ऐसे ऑप्शन है। समझो मैंने ये चूज़ कर लिया, तो यहाँ पे भी आपको ये प्लस पॉइंट मिल रहा है कि जब भी मैं थर्ड के बाद में एंटर करता हूँ तो आपको ऑटोमेटिक 4th पॉइंट मिल जाएगा। वापस इफ आई एम टाइपिंग समथिंग, आई लव कंप्यूटर, ओके, मैं एंटर कर रहा हूँ तो ऑटोमेटिक 5th पॉइंट आ गया। मतलब ये पॉइंट्स ऑटोमेटिक बनते जाएंगे। ठीक है, और इन केस अगर मैं ऐसे कर रहा हूँ कि मेरे को सेकेंड पॉइंट नहीं चाहिए, तो हम लोग को सिर्फ सेकेंड पॉइंट के स्टार्टिंग में क्लिक करके बैक स्पेस, मतलब जो कीबोर्ड के एंटर वाला बटन होता है एंटर के ऊपर, उसको प्रेस करना है। तो आपका सेकेंड पॉइंट यहाँ से निकल जाएगा और उसके नीचे जितने भी पॉइंट रहेंगे ऑटोमेटिक वो रिप्लेस हो जाएंगे। ठीक है, ये पॉइंट वापस लाने के लिए मैं Ctrl+Z प्रेस कर रहा हूँ। कीबोर्ड पे अगर आप कहीं पे भी Ctrl+Z कर देना, Ctrl+Z, तो आप एक एक्शन पीछे आ जाते हो। मतलब मैंने जो भी गलत किया है उसको वो अनडू कर देगा। ठीक है, सो इसका काम होता है अनडू करना। क्लियर, ये है Ctrl+Z का काम, अनडू। आई होप आपको ये बुलेट वाले फीचर्स समझ में आ गए होंगे जो मैंने यहाँ से अभी की थे। न्यू कैसे ऐड होते हैं ये भी आपको पता चल गया। यहाँ पे एंटर करके ऑटोमेटिक न्यू भी आ जाएंगे। अभी इसके आगे वाला जो पॉइंट है ये है मल्टी लेवल लिस्ट। मल्टी लेवल बेसिकली क्या काम करता है वो ध्यान से देख लो ज़रा। मेरे यहाँ पे 3 पॉइंट्स हैं। मैं यहाँ पे अगर आके एंटर करता हूँ तो मुझे यहाँ पे लिखना है माय फेवरेट मूवीज़। ओके, अभी मूवीज़ के बाद जब मैं एंटर करता हूँ तो यहाँ पे आता है 5th पॉइंट, और मेरी रिक्वायरमेंट है कि मुझे यहाँ पे लिखना है पॉइंट नंबर ABCD, मतलब जो उसके सब पॉइंट है 4th के वो बनाने हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, मैंने वापस सबको सिलेक्ट कर लिया। अभी मैं इनको कन्वर्ट कर रहा हूँ मल्टी लेवल लिस्ट में। ठीक है, और मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, देखो मेरा फर्स्ट पॉइंट है A, फिर उसके नीचे सब पॉइंट, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट दिख रहे हैं, तो मैंने इसको चूज़ कर लिया। अभी क्या होगा, यहाँ पे जब भी मैं 4th के बाद एंटर करूँगा तो पहले आएगा 5th पॉइंट। आपको 5th पॉइंट को सब पॉइंट में कन्वर्ट करने के लिए ये तो आपने चूज़ कर लिया है, अभी यहाँ पे आना है ये वाले ऑप्शन पे। ठीक है, जो कि इसके राइट हैंड साइड पे दिया हुआ है। इससे वो सब पॉइंट को क्रिएट करेगा, इससे वो वापस मेन पॉइंट पे चला जाएगा। ठीक है, ये होता है उसके टॉगलिंग के लिए। आपको ये ऑप्शन दिख रहे हैं ऊपर, यस। सो अभी मैं यहाँ पे ए में लिखूँगा, समझो मेरे फर्स्ट मूवी का नाम है डॉन
फिर मुझे यहाँ पे सेकंड लिखना है किक, ठीक है। ऐसे में जो भी मुझे पॉइंट डालते जाना है वो मैं यहाँ पे डाल सकता हूँ, ठीक है। अभी मुझे सी पॉइंट नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ 2 ही नाम लिखने थे, तो सी तो ऑटोमेटिक आ गया एंटर करके। मुझे अगर फिफ्थ पे जाना है तो जैसे मैंने आपको बताया था कि ये टॉगलिंग के लिए है मेन पॉइंट और सब पॉइंट के बीच में, तो यहाँ पे क्लिक करके वापस मैं सब पॉइंट से मेन पॉइंट पे जंप करूँगा। तो यहाँ पे आ गया फिफ्थ, यहाँ पे लिखूँगा माय फेवरेट फूड। अभी मेरे को क्या करना है, सिर्फ एंटर करना है और वापस आगे जाने के लिए मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिखूँगा फूड के बारे में, तो मुझे पसंद है गुलाब जामुन, ठीक है। फिर यहाँ पे ढोकला, तो जो जो चीज़ें आपको पसंद है आप यहाँ पे ऐसे एक एक करके ऐड कर सकती हो। वापस मुझे जाना है 6 पॉइंट पे, तो क्या करेंगे, सी से 6 पे जंप करने के लिए हम लोग वापस डिक्रीज इंडेंट मतलब एक स्टेप पीछे आ जाएंगे, ठीक है। इनकेस अगर आपको ये नाम याद भी नहीं रह रहे तो भी नो प्रॉब्लम, बट इनके फीचर्स याद रखना कि ये बटन क्या काम करता है। नाम याद रहेगा तो वेल एंड गुड, काफ़ी अच्छा है, ठीक है। मुझे अगर 6th भी नहीं चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कीबोर्ड पे बैक स्पेस का जो बटन होता है एंटर के ऊपर वाला, उसको मैं प्रेस करूँगा, ठीक है। तो यहाँ तक सब कुछ समझ गया होगा आपको कि मैंने बुलेट पॉइंट्स कैसे ऐड किए हैं। फर्स्ट नॉर्मल बुलेट्स, सेकेंड नंबरिंग्स एंड अल्फ़ाबेट्स, एंड दिस इज़ फॉर मल्टी लेवल, मतलब अलग अलग लेवल पे मुझे काम करना होगा तो हम लोग इसको करेंगे, ठीक है। अभी मैं इनको रिमूव कर रहा हूँ। आप जब भी प्रैक्टिस करोगे तो इस सबको अच्छे से प्रैक्टिस करना, क्योंकि ये प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत काम आने वाला है, ठीक है। और ये जो मेरे बुलेट्स हैं इनको अगर मुझे रिमूव करना है तो मैं सिंपली जाके सिर्फ इस पर क्लिक कर दूंगा, आप देखोगे यहाँ पे से चला गया है, ठीक है। और दूसरा ऑप्शन इसके लिए ये है कि आप नन पे भी क्लिक कर सकते हो। ये थोड़ा लॉन्ग कट है लेकिन ये याद रह सकता है, मतलब अगर आपको कुछ भूल गए तो यहाँ पे आके नन करना है। नाउ नेक्स्ट थिंग इज़ अलाइनमेंट। यहाँ पे फर्स्ट अलाइनमेंट है लेफ्ट साइड का, मतलब जो मैं टाइप करने वाला हूँ वो लेफ़्ट टू राइट टाइपिंग होगा। जैसे कि हम लोग यहाँ पे एंटर करते हैं तो टाइपिंग हो रहा है लेफ़्ट टू राइट, ओके। दूसरा यहाँ पे ऑप्शन है सेंटर का। जब भी आप कोई भी ऑप्शन यूज़ करोगे सिलेक्शन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सिलेक्शन के लिए मैं क्लिक करके सबको सिलेक्ट कर रहा हूँ माउस से। फिर यहाँ पे अगर मैं सेंटर करूँगा तो सारा मेरा कंटेंट सेंटर में आ गया, जैसे पोएम वगैरह होते हैं। अगर मैं राइट करूँगा तो ये कंटेंट राइट से लेफ़्ट में टाइपिंग होगा, जैसे उर्दू में हम लोग टाइपिंग करते हैं, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ तो मैं जो भी लिख रहा हूँ, आई एम यश सोनी, आई लव कंप्यूटर, ठीक है। तो ये राइट टू लेफ़्ट टाइपिंग हो रहा है, ठीक है। कुछ कन्फ्यूजन नहीं है ना इसमें। वापस हम लोग कर देंगे लेफ़्ट। अभी ये तीनों तो समझ गए क्योंकि ईजी था समझने में। लास्ट वाला जो है जिसको जस्टिफाई बोलते हैं, इसका काम होता है इसके एज को क्लियर करना। मतलब अभी आप देख सकते हो इसके जो एज है ये रफ है, इट्स नॉट अलाइन प्रॉपरली। सो अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो इट विल गेट अलाइन, आपके डॉक्यूमेंट का लुक थोड़ा अच्छा बन जाता है, अट्रैक्टिव बन जाता है, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट चीज़ है लाइन स्पेसिंग। अगर मुझे मेरे 2 लाइन्स के बीच में स्पेस बढ़ानी है तो हम लोग यहाँ से 2 लाइन्स के बीच में स्पेस को बढ़ा सकते हैं और यहाँ से कम कर सकते हैं, ठीक है। एज़ पर रिक्वायरमेंट हम लोग उसको इंक्रीज़ डिक्रीज़ कर सकते हैं। मुझे अगर ज़्यादा रखनी है तो मैं 2 पे आके क्लिक कर दूँगा। वापस नॉर्मल करनी है तो जैसे 1.15 जो नॉर्मल होती है उस पर आके मैंने क्लिक कर दिया, ठीक है। ये 2 हम लोग ने देख लिए बुलेट्स के लिए। अभी यहाँ पे नीचे दिया हुआ है कलरिंग के लिए, मतलब मेरे पैराग्राफ को अगर मुझे कलर करना है तो मैं सिर्फ पैराग्राफ के अंदर क्लिक करूँगा। इससे क्या हो गया, ये पैराग्राफ एक्टिव हो गया। अभी यहाँ पे आके आपको कलर चूज़ करना है जो भी आपको अप्लाई करना है। सेम चीज़ हम लोगों ने यहाँ पे करी थी, जिससे पूरे सेंटेंस को हम लोग हाईलाइट कर रहे थे, यहाँ पे पूरे पैराग्राफ को हाईलाइट कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद में आगे वाला फंक्शन है उसको बॉर्डर अप्लाई करना। अगर मुझे किसी स्पेसिफिक पैराग्राफ को बॉर्डर अप्लाई करनी है तो उसको सिलेक्ट करके हम लोग बॉर्डर पे जाके आउटसाइड बॉर्डर पे क्लिक करेंगे, तो उससे क्या होगा, उसके बाहर बॉर्डर आ जाएगी। ये बॉर्डर को अगर रिमूव करना है तो वापस सिलेक्ट करो, यहाँ पे आ जाओ और नो बॉर्डर पे क्लिक कर दो, बॉर्डर आपकी चली जाएगी। और इसके अलावा यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए बॉटम बॉर्डर, मतलब मैंने सिलेक्ट किया है उसके सिर्फ नीचे बॉर्डर आ जाएगा, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है टॉप बॉर्डर, उसके सिर्फ ऊपर बॉर्डर आ जाएगा। अगर मैं कर रहा हूँ राइट लेफ़्ट तो उसके राइट या लेफ़्ट में सिर्फ बॉर्डर आ जाएंगी, ठीक है। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे ऑप्शन दिए गए। और अगर मुझे सबको बॉर्डर में कवर करना है, जैसे ये तीनों पैराग्राफ के बाहर बॉर्डर आनी चाहिए,
तो मैं तीनों को सिलेक्ट करके आउटसाइड करूँगा, दिख रहा है आउटसाइड बॉर्डर आ गई है। और मुझे बीच में भी बॉर्डर लाइन चाहिए, मतलब कम्प्लीटली डिवाइड करना है, तो ऑल बॉर्डर कर दूँगा, तो ऑल साइड से बॉर्डर आ गई। ठीक है, यहाँ तक अगर आपको समझ गया होगा तो थोड़ा मैं इसको और डिटेल में लेके जाता हूँ कि मुझे बॉर्डर्स को कलर भी अगर करना है तो कैसे करेंगे। मैं वापस एक बार रिपीट कर दूँ कि अगर आपको कलर के आगे तक जाने को प्रॉब्लम हो रही है तो यहाँ तक का कंसेप्ट अच्छे से एक बार रिवाइज कर लो, फिर आगे बढ़ना। ठीक है, सो ये कलर का पोर्शन बॉर्डर एंड शेडिंग में आपको मिलेगा। बॉर्डर एंड शेडिंग में आने के बाद में आपको क्या करना है, आपकी कौन सी स्टाइल की बॉर्डर चाहिए वो चूज़ कर लेनी है, डबल या ट्रिपल, जैसे आपको लाइन्स चाहिए वो आप चूज़ कर लोगे। फिर कौन सा कलर चाहिए, यहाँ से आप कलर चूज़ कर लोगे, और उसकी विड्थ कितनी रखनी है वो आप चूज़ करोगे। ठीक है, ये सब कुछ हो जाने के बाद में यहाँ पे आपको प्रीव्यू मिलेगा कि आपको राइट साइड में रखना है, टॉप में रखना है, लेफ़्ट में रखना है। ठीक है, और मिडल में भी रखना है कि नहीं। अगर मैंने ये भी ऑन कर दिया तो ऑल बॉर्डर वाला फंक्शन हो जाएगा। यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये मैंने एक फॉर्मेटिंग यहाँ पे बना ली है। मुझे अगर ऐसे लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा हो रहा है तो Ctrl Z करके मैं वापस बॉर्डर एंड शेडिंग में आऊँगा, और यहाँ पे मैंने क्या चूज़ किया था, 2 लाइन्स 3 लाइन्स, 3 लाइन्स को मैंने यहाँ पे विड्थ थोड़ा ज़्यादा कर दिया था तो उसको मैं थोड़ा कम कर दूँगा। मुझे बीच में भी अगर चाहिए होगा तो ये बीच वाला भी ऑन कर दूँगा, और ओके, तो मेरे बन गई ये लाइन्स थोड़े से पतले। ठीक है, आई होप आपको ये पैराग्राफ वाला टाइप पूरा अच्छे से समझ गया होगा। इसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, और जो हम लोग ने प्रीवियस ट्यूटोरियल्स देखे थे उनको भी अच्छे से प्रैक्टिस करना, तो आपको क्या होगा कि आगे वाले कंसेप्ट को समझने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। ठीक है, ये वीडियो में इतना ही, अगली बार मिलते हैं। थैंक यू, बाय बाय।